हमने तो पहले ही इस मैच का विरोध किया था और मैच का विरोध करने की वजह ये थी कि जब जो घटना कश्मीर के अंदर हुई थी, पहलगाम के अंदर, तो उसमें जो लोगों की जान गई थी, तो पूरे हिंदुस्तान के लोग, इस देश के मुल्क के लोग एक साथ थे और उसके हमले की भर्त्सना की थी, सबने मुखालफत की थी। बस लेकिन हिंदू समाज के लोगों को मारा था। लेकिन ये चीज़ देखना चाहिए था, हम मेरे मीडिया वाले के भाइयों से भी ये कहना है कि उस वक्त ये भी दिखाना चाहिए था, एक मुस्लिम व्यक्ति ने अपनी जान की सिर्फ बाजी नहीं लगाई, अपनी जान की बाजी लगा करके जान दे दी और वहाँ के दूसरे हिंदू समाज के लोगों को बचाने का काम भी किया। तो ये चीज़ साबित करती है कि मुसलमानों ने हिंदुओं के खिलाफ नहीं है। अगर कुछ लोगों ने की है इस चीज़ के लिए, तो उससे सब लोगों के ऊपर सवाल निशान नहीं लग सकता। और ये बार हम पहली बार देखने को मिल रहा है कि कहीं ये बात कही जा रही हो कि हम मैच जीतने के बाद में जो लोग की जान गई है उनको हम वो पेश करना चाहते हैं, श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। अरे, जंग जीत करके तो हमारी समझ में आता है, या जो लोग इस घटना में शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई करके तो समझ में आता है। मैच जीतने का कौन सी बात है? ये दोहरी राजनीति क्यों चल रही है? दोहरी रणनीति। आप अगर उसके खिलाफ हैं पाकिस्तान के, तो फिर पाकिस्तान से मैच क्यों खेलना है? एक तरफ आप पानी बंद करने की बात करते हो, दूसरी तरफ जो लोग यहाँ पर जिनकी शादियां हुई थी उनके लोगों के घरों को उजाड़ने का काम करते हो। मैं तो उसके फेवर में मैं ऐसी बात कह रहा हूँ, शायद ये बात मेरे दूसरे ढंग से चलाई जाए, लेकिन मैं तो उसमें था कि जिन लोगों को यहाँ से भेजा गया, जिन महिलाओं की शादी पाकिस्तान से होकर यहाँ आई थी या यहाँ की महिलाएं वहां गई थी, अरे उनके घरों को, उनके बच्चों को क्यों भविष्य खराब करने का काम कर रहे हो? उनके घरों को क्यों बर्बाद करने का काम कर रहे हो? जिसने किया है उनको सजा दीजिए। आप देश से ताल्लुक नहीं रखना मत रखिए, लेकिन जो लोग उसमें हैं उनके घरों को क्यों उजाड़ा? मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। मैं तो शुरू से इस फेवर में था कि मैच नहीं होना चाहिए। भारत का कदम सिर्फ और सिर्फ एक ही होना चाहिए कि अगर उसके खिलाफ है तो खिलाफ रहना चाहिए। राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस टाइप के मुद्दों को नहीं उछालना चाहिए। संबल किस तरह से एटीएस की जा रही है, किस नजरिए से देखते हैं? हम तो सोच रहे थे संभल में कि शायद माननीय मुख्यमंत्री जी आए तो आए, उस टाइम आए थे कि शायद हमारे संभल को हो सकता है यूनिवर्सिटी मिले या यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगें जिससे लोगों को रोज़गार मिलेगा या कोई मेडिकल बड़ा कॉलेज खुलेगा। लेकिन एटीएस लगने का क्या कार्यालय बनने का क्या मतलब बनता है? अरे, एटीएस कार्यालय की जगह ये चीज़ खोल दे जिससे कि लोगों को, सबको मजबूती मिलती, उनके बच्चों को उनका मुस्तकबिल अच्छा होता। हमारे संभल के अंदर कोई ऐसी गतिविधियां नहीं है। मैं अपने जहां तक अंदाज समझता हूँ जो इस प्रकार के कार्यालय खोलने की ज़रूरत थी। हमारे संभल के लोग, सब लोग, देखिए, यकीनन मैं मुसलमानों की अगर बात करता हूँ तो ये भी कहूँगा हिंदू समाज के और मुसलमान लोग, सब लोग मिल करके रह रहे हैं, लेकिन आपस में खाई दरार डालने का जो प्रयास किया जा रहा है वो कामयाब नहीं होगा। और हम चाहते हैं एटीएस की यहाँ ज़रूरत नहीं है, उसका कार्यालय नहीं खोल करके यहाँ पर यूनिवर्सिटी खोलनी चाहिए जिससे कि सिर्फ मुसलमानों के लोगों को फ़ायदा नहीं मिलेगा, बीजेपी की सरकार को समझे और हिंदू समाज के लोग भी समझें। अगर यूनिवर्सिटी खुलेगी तो सब लोगों को फ़ायदा मिलेगा, अगर मेडिकल कॉलेज खुलेगा तो सबको फ़ायदा मिलेगा, फैक्ट्रियाँ लगेंगी तो सबके बच्चों को नौकरियाँ मिलेगी। वो चीज़ खुलना चाहिए। एटीएस का करके क्यों हमारे बच्चों को और इस चीज़ में उनके डर के साए में रखना चाहते हैं? पंजाब में एक मंत्री ने कहा है कि जिस तरह से भाजपा जो है राष्ट्रपति कर रही है और वहाँ पर पूरा सहयोग नहीं दिया जा रहा है। हाँ, अफ़सोस है कि पंजाब के अंदर, देखिए, जो मैं इस पर राजनीति तो नहीं करना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, जो घटना जो पंजाब के अंदर जो हालात आए हैं और वो बहुत दुख की बात है और इस उसमें पूरा देश पंजाब के साथ खड़ा है। और खुशी है कि हमारे सब लोगों ने भी बढ़ चढ़ करके, हमारे संभल के लोगों की भी बढ़ चढ़ करके मदद सभी पूरे हिंदुस्तान से लोगों ने की है। लेकिन बीच अगर वहाँ के मंत्री ने कहा तो किसी आधार पे ही कहा होगा। इस चीज़ को यकीनन राजनीति लाशों पे नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे अगर ज़रूरत है तो बढ़ चढ़ कर के बीजेपी की सरकार को ये देखे बगैर कि पंजाब में उनकी सरकार नहीं है, लेकिन वहाँ पर लोग हैं, वो इंसान हैं जो रह रहे हैं, उनके इस टाइम मुश्किल घड़ी के अंदर वो भी एक देश का हिस्सा है। बढ़ चढ़ कर के मदद करनी चाहिए, ना कि राजनीति करनी चाहिए। थैंक यू।